नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनता की आवाज सीधा संवाद। अलग अलग राज्यों और शहरों से हमें बहनों और भाइयों के सवाल मिले हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद इंटरनेशनल वुमेन राइट एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनेशनल जनरल सेक्रेटरी श्री मानिक जी। आइए शुरू करते हैं सवाल जवाब। जी नमस्कार मानिक जी। सर, हमारे पास अलग अलग शहर से सवाल आए हैं, मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। सबसे पहला सवाल आया है जयपुर राजस्थान से रेखा जी का। वह पूछती हैं, यह प्यारी बहना संजीवनी योजना क्यों शुरू की गई? बहुत बहुत धन्यवाद जयपुर निवासी रेखा जी। रेखा जी, क्योंकि सवाल आपने किया है तो जाहिर सी बात है आप संस्था के बारे में जानना चाह रहे हैं और हमारी इस योजना को लेकर के आपके मन में जो उत्सुकता है उसका भी हम आदर करते हैं। असल में क्या है कि इस योजना को पीछे लाने का वजह है कि अगर आप थोड़ा सा इतिहास में देखेंगे तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा संगठन है, ये पिछले काफी वर्षों से महिलाओं पर, विशेषकर लेडीज पर यानी फीमेल्स पर बहुत काम कर रहा है। हमारा पूरा इकोसिस्टम महिलाओं पर ही काम कर रहा है। तो अभी जो ये योजना है इसको लाने का जो पीछे का मेन कारण है वो ये है कि महिलाएं अभी भी स्वास्थ्य को लेकर के बहुत सारी चीजों पर जागरूक नहीं है। अभी मैंने पीछे एक रिपोर्ट पढ़ी कि इतने बड़े स्तर पर महिलाएं, यानी कि लगभग उस रिपोर्ट में बताया हुआ था कि 30% महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें सैनिटरी पैड, मासिक धर्म या हार्मोन्स को लेकर के कहीं जानकारी भी नहीं है, क्योंकि वो इसे अछूत माना जाता है। मतलब ऐसी जो महिलाएं जो रज अवस्था में होती हैं या जिसे कहते हैं कि जिन दिनों में इनके पीरियड्स होते हैं उन दिनों में उन्हें अछूत माना जाता है। तो ऐसी सोच आज भी हमारे देश में कायम है। तो हमारा जो इस योजना को लाने के पीछे का मेन कारण ये है कि हम इस मासिक धर्म को लेकर के, सैनिटरी पैड को लेकर के एक जागरूकता लाएं परिवार में। जैसे कि अभी पिछले दिनों में ऐसे ही चल रही है कि जो को एजुकेशंस हैं उसको या और जो जिस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं वो स्कूलों से दी जाएं। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारे संस्था से जुड़कर महिलाएं जाएं फील्ड में और वो महिलाएं जाकर के इन जो अंधविश्वास और जो रूढ़िवादी जो सोच है उस पर एक कड़ा प्रहार करते हुए इसके बारे में जानकारी दें। क्योंकि आप जानती हैं कि 14 बरस के बाद लगभग 13 से 14 साल की उम्र ऐसी होती है जहां से बच्ची के शरीर में परिवर्तन या महिला के शरीर में परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ से लेकर के कई बार ऐसा होता है कि इतनी शर्मिंदगी उन लोगों में, बच्चियों में आ जाती है कि उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। कई बार ऐसे देखे गए हैं जिनमें वो डिप्रेशन में चली जाती हैं। तो ऐसे काम को लेकर के, ऐसी जानकारी को लेकर के हमने महिलाओं में एक चेतना लानी है, जागरूकता लानी है और उसको लाने के लिए ये योजना लाई गई है। और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट होगा वो ही महिलाओं को होगा, यानी कि एक महिला दूसरी महिला के लिए एक पथ प्रदर्शक और एक रक्षक के रूप में काम करेगी। सर, दूसरा सवाल आया है लखनऊ उत्तर प्रदेश से अनीता जी का। उनका कहना है इस योजना से महिलाओं को सीधे तौर पर क्या फायदा होगा? तो अनीता जी, आप उत्तर प्रदेश के बिल्कुल राजधानी में बैठे हुए आपने सवाल भेजा है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मैंने सवाल किया। लेकिन मुख्य जो उनका रोजगार को लेकर के या फायदा, उसको नहीं फायदा क्या है। देखिए, महिलाओं को बेनिफिट सीधा सा स्वास्थ्य को लेकर के मिल रहा है। ऐसे इम्पैक्ट निकल करके जो आज के समय में जो प्लास्टिक के सैनिटरी पैड यूज हो रहे हैं उसकी वजह से इतने बुरे उसके दुष्परिणाम निकल करके आ रहे हैं, जिससे कि उन महिलाओं को परेशानियां आ रही हैं। किस प्रकार की? यूरिनस कैंसर की, लुकोरिया, सफेद पानी गिरना। और हमारे को यहाँ राजस्थान में जाए तो आपको इसको हड्डियों का धीरे धीरे हड्डी तोड़ना, यानी कि छोटे छोटे रूप में हड्डी का जो कैल्शियम है वो निकल रहा है, ऐसे उनको माना जाता है। तो ये सारी चीजें सैनिटरी पैड है उनको लेकर के। दूसरा, बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर हैं जिनको महिलाएं जल्दी नहीं कर पाती कि इस वक्त ये हमारी प्रॉब्लम है या ये शरीर का एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इसके बारे में जानकारी, उसकी जानकारी के ऊपर हम टाइम टू टाइम हमारी संस्थाएं कैंपेन कर रही हैं
छोटे छोटे कियोस्क लगाकर इवेंट के लिए जा रहे हैं। और जो हमारा सैनिटरी पैड है वो कितना प्रभावशाली और कारगर है, और दूसरा जो मार्केट में मिलने वाला जो सैनिटरी पैड है वो कितना खतरनाक है, इन सब के बारे में कौन सी बात करते हैं। तो यानी कि महिलाओं को दो फायदे मेनली हो रहे। पहला ये कि वो जागरूक हो रही हैं, उन रूढ़िवादी सोच के प्रति जो समस्याएं हैं उनका हल निकल रहा है। और एक बात मानी जाती है, विद्वान या अच्छे लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या को पूरी तरह से समझ लें तो मान लीजिए कि आपने समस्या का 50% हल प्राप्त कर लिया है, तो हमारा काम, हम इस जो हमारा प्यारी बहना जो संजीवनी योजना है इसके द्वारा हम लोगों में, महिलाओं में चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं, जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये फायदा हुआ। दूसरा जो आगे चल करके अगर आपका सवाल आता है तो ठीक है, और वरना हम सवाल बताएंगे कि रोजगार के रूप में भी, आर्थिक रूप में भी वो सशक्तिकरण का हिस्सा देश में बढ़ता है। सर, तीसरा सवाल आया है ओडिशा से सरिता जी का। वह जानना चाहती है कि इस योजना से रोजगार कैसे मिल रहा है। इस योजना से रोजगार कैसे मिल रहा है, लोगों को विश्वास नहीं होता ना जल्दी से। देखिए, प्यारी बहना संजीवनी योजना क्या है, इसके अंदर मुख्यतः तीन प्रकार के रोल हैं, लेकिन दो ऐसे रोल हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा। पहला है एसडीओ यानी संजीवनी डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि जिला स्तर पर काम करते हैं। उसकी अगला जो प्रोसेस है, जो है फील्ड में जाकर के काम करेंगे, वो है संजीवनी ऑफिसर, जिनको एसओ कहा जाता है। तो ये क्या रहेंगे कि जो एसओ हैं ये फील्ड में जाकर महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करेंगे। दूसरा, ये एक ऐसा विषय है हार्मोन्स को लेकर के, मासिक धर्म को लेकर के, सैनिटरी पैड को लेकर के, कि इसमें महिलाओं से ही बात करने में कतराती हैं, शर्माती हैं। तो इसके लिए हमने विशेषकर महिलाओं को रखा है कि 100% जो संजीवनी ऑफिसर होगी वो महिलाएं होंगी, वही जाकर के दूसरी महिलाओं को इसके बारे में जागरूक करेंगी। यानी एक महिला दूसरी महिला के लिए संजीवनी का काम करेंगी। तो हमारा जो ये बेनिफिट है, इसके अंदर क्या हुआ कि जो महिलाएं जा रही हैं संजीवनी ऑफिसर के रूप में जा रही हैं, वो जो जागरूक कर रही हैं उसमें उनको, उनका जब वो रजिस्ट्रेशन महिलाएं करवाती हैं और जो हमारे बेहतरीन उत्पाद है सैनिटरी पैड का वो प्राप्त करती हैं, तो उसमें से जो फायदा संस्था ने रखा हुआ है वो बेनिफिट उनको मिलता है। यहाँ पर क्योंकि इसकी पूरी जानकारी तो देंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं छोटा सा शॉर्ट रूप में कहना चाहूंगा कि संजीवनी ऑफिसर 9,000 से लेकर के 30, 35, 40,000 रुपए तक प्रति माह महीने यहाँ से अर्न कर सकती है। तो एक आर्थिक भी उनको सुदृढ़ीकरण मिल रहा है, एक आर्थिक आजादी भी यहाँ से प्राप्त हो रही है, एक बड़ा सहयोग, और परिवार को चलाने में उनका एक अहम भूमिका यहाँ पर उनको प्राप्त होगी। तो और दूसरा, जो संजीवनी डेवलपमेंट ऑफिसर है वो संजीवनी ऑफिसर से काम करवा के वो भी अपना आर्थिक रूप से फायदा ले सकती हैं। तो इस प्रकार की ये स्वास्थ्य और रोजगार की मिली जुली एक बहुत अच्छी मुहिम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ने शुरू की है। मतलब कि घर घर जाके उनको, महिलाओं को जागरूक करना है उनके स्वास्थ्य के बारे में। बिल्कुल। ओके सर, अब सवाल आया है भोपाल मध्य प्रदेश से राहुल जी। उनका कहना है अब तक कितनी महिलाओं ने इस योजना का लाभ लिया है। जी जी, बहुत बढ़िया राहुल जी, भोपाल मध्य प्रदेश के निवासी जिन्होंने ये सवाल किया। देखिए, मैं मोटा सा आपको आंकड़ा बता रहा हूँ कि हमारी 15 से 20 हजार वर्कर्स केवल संजीवनी ऑफिसर के रूप में फील्ड में काम कर रही हैं, और हर महीने वो उनके लिए एक न्यूनतम रहता है कि आप लगभग 600 ऐसे परिवारों को करती हैं, स्वेच्छा से काम कर रही हैं एक समाज सेवी के रूप में। तो आप ये देखिए कि लाखों महिलाएं इस वक्त फायदा ले चुकी हैं हमारे इस योजना का। तो एक बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ा स्कीम हमारा जो कल्प वृक्ष हम लोगों ने लगाया कि इस प्यारी बहना संजीवनी योजना के माध्यम से हम लोग प्रत्येक घर घर पहुंचेंगे और प्रत्येक महिला को इसके बारे में जागरूक करेंगे। वो हमारा अभियान एक बड़ा विस्तृत रूप लेने जा रहा है, और लगभग हम 22 राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में हम पूरी तरह से हमारा एक बड़ा संजीवनी ऑफिसर्स का एक ग्रुप, एक परिवार, बढ़ता हुआ परिवार लोगों के पास पहुंच रहा है। हमारा लक्ष्य है कि हम देश के प्रत्येक राज्य और उसके प्रत्येक जिले, प्रत्येक तहसील, प्रत्येक ब्लॉक, प्रत्येक मोहल्ले और प्रत्येक गली और घर के उस गली के अंतिम छोर तक हम पहुंचे और हर महिला को इसके बारे में। सर, 5वां सवाल आया है दिल्ली से नेहा जी। वह पूछती हैं आपके प्रोडक्ट दूसरों से अलग कैसे? नेहा जी, मैं आपको एक बताना चाहूंगा और बाकी दर्शक भी सुन रहे हैं। तो नेहा जी के माध्यम से हमारे दर्शकों ने ये प्राप्त किया है, जो सवाल आया है कि हमारा जो
ये सैनिटरी पैड है, ये औरों से अलग कैसे है? देखिए, ये औरों से अलग इस प्रकार से है कि आज आपने आपको एक प्रतिष्ठित अखबार और एक प्रतिष्ठित चैनल, वेब चैनल का एक लिंक दूंगा, FB आजकल उसकी चल रही है, उसमें एक रिपोर्ट छापी गई थी कि हर साल 1200 करोड़ सैनिटरी पैड डंप किए जाते हैं और वो सैनिटरी पैड देश की नामी ब्रांडेड कंपनियां बना रही हैं और वो धड़ल्ले से 90% तक उसमें प्लास्टिक का उपयोग कर रही है और खतरनाक केमिकल का यूज हो रहा है। तो ये सभी चीजें देश की महिलाओं को बहुत स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है और प्लास्टिक शरीर में जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहुंचता है शरीर को वो नुकसान पहुंचा रहा है और कैंसर जैसी भयानक बीमारी आ रही है। उसके विपरीत हमारा जो सैनिटरी पैड है, संजीवनी सैनिटरी पैड है, जब आप उसका जांच खुद करिए, हम कहते हैं कि आप एक तरफ अपना ब्रांडेड सैनिटरी पैड रखिए और एक तरफ संजीवनी सैनिटरी पैड रखिए, इनका जब आप डिफरेंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा खुद कि ये जो हमारा सैनिटरी पैड है ये कॉटन से बना हुआ है और केले के छिलके की जेल का इसमें उपयोग किया गया है, 7 लेयर का है और प्योर हाइजेनिक है, किसी प्रकार का केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, कोई ऐसी चीजें नहीं है जो शरीर के लिए हार्मफुल हैं और अनेकों ऐसे बेनिफिट्स इसके हैं जिनको यदि हम चर्चा करने लगे तो कम से कम 2 घंटे का वीडियो आपसे उसके लिए बढ़ जाएगा, इतना बड़ा इसका फर्क है। तो ये हमारा जो सैनिटरी पैड है, जब आप इसका हमारी इसकी विशेष पीडीएफ भी बनी है जिसमें 15 पॉइंट पर हमने इसको दिखा है, तो आप उसको एनालिसिस कर सकती हैं, उसका तुलना आप इसमें कर सकती हैं। बिल्कुल, वो अगर आप चाहेंगे तो हम उसका लिंक भी इसके अंदर दे देंगे। तो उस सैनिटरी पैड का जो नॉर्मल बाजार में मिलने वाला सैनिटरी पैड और हमारा संजीवनी सैनिटरी पैड डिटेल्स कैसे इसके बारे में। सर, अगला सवाल आया है पंजाब से गुरप्रीत जी का। वह जानना चाहते हैं कि इस योजना का भविष्य क्या है। देखिए, हम क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि महिलाओं के शरीर में परिवर्तन आने की उम्र है 14 साल, 14 साल अभी तो घट रही है क्योंकि हमारे खान पान की वजह से। तो इससे लेकर के 55, 57, 58, 50, 65 तक 8 होता है जो मासिक धर्म का। तो हमारा ये जो योजना है, क्योंकि प्रत्येक घर में महिलाएं हैं और बच्चियां पैदा हो रही हैं, पहले तो रेशो भी बहुत कम था, तो महिलाओं बच्चियों की जन्म दर भी बढ़ी है। तो ये जो हमारा सैनिटरी पैड है इसके अंदर क्या है, क्वालिटी है और आगे चल करके ये चीजें चलती रहेंगी। तो अब हमारी संस्था का ये जो योजना है, इस योजना के माध्यम से रोजगार और स्वास्थ्य है, तो ये रोजगार हमेशा जरूरत पड़ती रहेगी, स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड की जरूरत पड़ेगी। तो इसका भविष्य इतना उज्जवल है कि जब महिलाएं जागरूक होंगी तो हमारे सैनिटरी पैड का उपयोग अधिकतम से अधिकतम सैनिटरी पैड का उपयोग होगा और वो रोजगार के रूप में उससे हमेशा जुड़ी रहेंगी। तो एक इसकी दीर्घकालिक लंबे समय तक चलने के परिणाम है। और जो लोग ऐसा विजन रखते हैं, इसके साथ लंबे समय जुड़े रहना, क्योंकि जो परिवार इससे जुड़ गया, मान लीजिए वो रोजगार भी नहीं करा तो कम से कम यहाँ का सैनिटरी पैड यूज करता रहे। तो ये जो हमारा सैनिटरी पैड, क्योंकि ये सैनिटरी पैड बाजार में अगर आप जाएंगे तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा है और संस्था सैनिटरी पैड बहुत ही कम दाम में, यानी केवल लागत कीमत पर दे रही है। तो उसकी वजह से इस योजना के बहुत लंबे समय तक चलने का आसार है। तो दर्शकों, आपने सुना प्यारी बहना संजीवनी योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि एक सामाजिक क्रांति है। यह मानिक जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इतनी विस्तार से जानकारी दी। आप भी इस अभियान से जुड़ सकते हैं। जी मानिक जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं एक अंतिम संदेश देना चाहूंगा कि महिलाओं का स्वास्थ्य, महिलाओं की संपन्नता ही हमारा ध्येय है। हर जो महिला है उसके चेहरे पर स्माइल लाना, मुस्कुराहट लाना ही हमारा एकमात्र सपना है और हम सब मिलकर इस मिशन को पूरा करेंगे। जी धन्यवाद मानिक जी।